तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप यूज करना सिखाने वाला हूँ। ग्रो ऐप के थ्रू आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। या आपको डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे लगाना है, आपको शेयर परचेज कैसे करनी है, सेल कैसे करनी है, अर्निंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग भी ग्रो ऐप यूज करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखते रहना। और अगर आप लोग ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट मैं जब भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उस वीडियो को मिस ना करो और उस वीडियो को देख के पैसे कमाना स्टार्ट कर सको। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले तो आपको ग्रो ऐप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे ईमेल आईडी के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे इजीली आप साइन अप कर सकते हो। और साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ सबसे पहले आपको ऊपर टॉप लेफ्ट में आपको ग्रो ऐप का लोगो देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, फिर साइड में एक सर्च आइकन दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको एक QR कोड स्कैनर दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। फिर उसके नीचे आपको इंडाइसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स देखने को मिल रहे हैं। देखो सबसे पहले आपको बता दो कि निफ्टी 50 होता क्या है। निफ्टी 50 में आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, और बैंक निफ्टी में आती है इंडिया की टॉप बैंकिंग कंपनीज। फिर यहाँ पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आती है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आज मार्केट अप जा रहा है या आज मार्केट डाउन था, तो वो देखो मार्केट ऐसे हर इंडिविजुअल कंपनी को देख के नहीं होता है, वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऐसे सेंसेक्स को देख के आइडेंटिफाई करा जाता है कि आज मार्केट अप जा रहा है या आज मार्केट डाउन था। तो अब उसके नीचे आपको दिख रहा है एक्सप्लोर की ऑप्शन। एक्सप्लोर में आपको सबसे पहले देखो यहाँ दिख रहे हैं मोस्ट बोट ऑन ग्रो, कि आज के दिन सबसे ज्यादा शेयर जो ग्रो पे खरीदे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, वोडाफोन आइडिया, ये आपको जोमेटो का भी शेयर है, ये आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके नीचे आपको मिलते हैं प्रोडक्ट एंड टूल्स। यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन दिख जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दिख जाएगा, आपको स्टॉक्स दिख जाएंगे, IPO दिख जाएगा, आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। बट पहले अभी आपको डैशबोर्ड समझा देता हूँ कि डैशबोर्ड में है क्या क्या। फिर उसके नीचे आपको गेनर्स देखने को मिल जाएंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के। देखो गेनर्स मतलब कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस शेयर ने कमाया है लार्ज कैप के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अंबुजा सीमेंट्स, जिसने आज 4.53% का इसने गेन करा है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने 3.13% का गेन करा है। आप यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करके और भी आप गेनर्स देख सकते हो। टॉप गेनर्स में सबसे पहले है अंबुजा सीमेंट जिसका है 4.53, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर जियो, फिर कोल इंडिया। तो ऐसे आप यहाँ पे टॉप गेनर्स देख सकते हो। टॉप गेनर्स के बाद आती है टॉप लूजर्स, मतलब जिसने सबसे ज्यादा लॉस करा है आज, मतलब कि इस कंपनी के शेयर ने सबसे ज्यादा आज लॉस करा, जिसमें जोमेटो आ गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स आ गया। तो आप ऐसे यहाँ देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है स्टॉक्स इन न्यूज, मतलब कि कौन से स्टॉक्स न्यूज के अंदर आए हैं। तो आप सी मोर पे क्लिक करके इन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आप न्यूज भी पढ़ सकते हो इन स्टॉक के बारे में जो भी आ जाइए, तो यहाँ से भी आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो था एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर के बाद हमें दिख रहा है होल्डिंग। होल्डिंग में देखो जब आप कोई भी शेयर आप परचेज करोगे ना तो वो आपकी होल्डिंग में शो हो जाएगा। मैंने कोई अभी शेयर परचेज नहीं करा तो इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो अब होल्डिंग के बाद बारी आती है वॉच लिस्ट के। देखो वॉच लिस्ट के अंदर आप उन शेयर को डाल सकते हो जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो कि इस शेयर ने अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया या कितना लॉस किया। आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा इनको, आप बस वॉच लिस्ट पे जाओ और सीधा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अभी तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया है आज। तो अब बताता हूँ कि आपको शेयर परचेज कैसे करना है। देखो जब आपको कोई शेयर परचेज करना है ना तो सबसे पहले आपको अपने ग्रो ऐप के अंदर पैसे डालने पड़ेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ ऐड मनी पे क्लिक कर दो। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आप जितने भी पैसे यहाँ डालना चाहते हो आप इजीली डाल सकते हो। और देखो यहाँ पे विद इन सेकेंड्स वो आपके पैसे इस ऐप के अंदर शो हो जाएंगे। और जब आपके पैसे आपके ऐप के अंदर आ जाएं फिर आप कोई भी शेयर अगर कोई परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। देखो जैसे मैं शेयर परचेज करने का आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कोई शेयर परचेज करना है, जैसे टाटा का आपको कोई शेयर परचेज करना है। देखो सबसे पहले ना आपको अपनी रिसर्च कर लेनी है कि ये शेयर अभी प्रॉफिट आपको देगा भी, या ये शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके हिसाब से, आगे इसमें ये अप जाने वाला है या कंपनी को लॉस होने वाला है। आपको पहले अपनी रिसर्च खुद कर लेनी है। मैं बस यहाँ पे आपको शेयर परचेज करना बता रहा हूँ, मैं कोई शेयर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपको ये शेयर परचेज करना है।
उसके लिए आपको यहाँ पे देखो सारी डिटेल्स दे रखी है कि इस शेयर ने अभी तक कितना लो गया है, ये कितना हाई गया है। ये आपको सारी रिसर्च आपको अपनी खुद करनी है, मैं बस आपको यहाँ पे शेयर परचेज करना बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपको इसके बारे में न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगी, इवेंट्स। तो ओवरव्यू पे आते हैं। देखो अगर आपको ये शेयर परचेज करना है तो बाय पे क्लिक करो। बाय पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो इस शेयर का प्राइस है 185.87। तो यहाँ पे देखो हमारा बैलेंस अभी 0 है, तो यहाँ पे अगर आपको इसका एक शेयर खरीदना है जिसका प्राइस है ये, तो आप यहाँ पे एक डाल दो और फिर यहाँ पे प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन होगी, फिर आप प्लेस ऑर्डर करके अपना शेयर यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब देखो बहुत से लोग ना इस ऐप का 2-3 तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले होता है कि देखो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, और इन्वेस्ट आप किसी शेयर के अंदर आप कर सकते हो, और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और बहुत से लोग होते हैं कि उनको देखो उनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनको ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत से लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं। देखो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। जैसे अगर आपको इस शेयर के थ्रू आपको करनी है तो बाय पे क्लिक करो, और यहाँ पे जैसे देखो अभी हमारा डिलीवरी सिलेक्ट था। अगर आपको शेयर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है, बट अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे आप सिलेक्ट करो। और देखो मार्केट खुलती है 9:15 बजे सुबह, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होती है, और पब्लिक हॉलीडे से भी ऑफ रहती है। तो 9:15 से 3:30 बजे तक आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। और देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में होता ही है कि आपको ना अगर आपने कोई शेयर आज परचेज करा है तो आज ही आपको उसको सेल भी करना है। तो इसमें देखो ऐसा भी होता है कि अगर आप 10,000 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 10,000 के आप 20,000 निकाल लो, और ऐसा भी होता है कि आपके 10,000 भी जीरो हो जाए। और देखो तो इसीलिए यहाँ पे देखो रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। बट अगर आप कोई ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे, आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे सोच रहे हो, तो वहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। बट हाँ, आपको ऑलमोस्ट जैसे बहुत बार होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको 10% तक, 15% तक या 20% तक भी आपको रिटर्न मिलता है, पर वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसे लगाए तो आपको कल ही आपको रिटर्न मिल जाएंगे। वो देखो वो ट्रेडिंग के अंदर ही होगा। आप 5,000 रुपये लगाओ, हो सकता है कि 5,000 के आपके 10,000 हो जाए, और हो सकता है कि आपके 5,000 के 0 हो जाए। तो ऐसे आप यहाँ पे शेयर आप परचेज कर सकते हो, और ऐसे आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो देखो अब स्टॉक्स के बाद बारी आती है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि देखो बहुत से लोग ना म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं होती है कि उनको कौन सा शेयर बाय करना चाहिए, किस टाइम पे और कब सेल करना चाहिए। अगर उनको खुद नॉलेज नहीं है तो हो सकता है कि वो किसी शेयर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है उनको आने वाले टाइम में लॉस देखने को मिले। बट म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप मान लो कि आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हो, किसी एक्सपीरियंस पर्सन को दे रहे हो, और वो आपके पैसे को अलग अलग शेयर के अंदर, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर लगा रहा है आपके बिहाफ पे, और इसके थ्रू रिस्क डिवीजन भी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे भी ना अलग अलग जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। अब मिड कैप में वो आ जाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक होता है, मतलब कि आपके पैसे इन्हीं कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट होंगे जिनका कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक होगा। और स्मॉल कैप में आ जाते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है, मतलब आपके पैसे इन कंपनीज के अंदर लगेंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको काफी सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो हमने यहाँ पे 3 फंड्स के अंदर यहाँ पे पैसे लगा रखे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने 6,700 लगाए थे, और वो ऑलमोस्ट अभी तक 7,400 हो चुके हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि मुझे कितना कितना रिटर्न मिल रहा है, 27%, 30%, 28% तक का। तो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं। तो देखो म्यूचुअल फंड में ना 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो होती है वन टाइम और एक होती है सिप। देखो वन टाइम में होता है कि आपको पैसे आज लगाने हैं तो आप आज लगा सकते हो। जैसे मान लो आज आप 5,000 लगाना चाह रहे हो तो आज आप लगा दोगे 5,000, बट अगले महीने हो सकता है आप ना लगाना चाहो, तो ये होती है वन टाइम। और सिप में होता है, सिप को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मान लो आपकी सैलरी आती है महीने की 7 तारीख को, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेट कर सकते हो कि 7 तारीख को 3,000 रुपये या 5,000 रुपये या 1,000, आप जितने की भी सिप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। कि उसमें होगा ये कि हर महीने ऑटोमेटिकली जिस भी डेट को आपने लगाया, जैसे मान लो आपकी सैलरी 7 तारीख को आ रही थी, आपने आप पे सिर्फ 7 तारीख की लगा दी 3,000 रुपये की, तो ऑटोमेटिकली 7 तारीख को 3,000 रुपये आपके अकाउंट से कट के यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड में ऐड हो जाएंगे। तो इससे होगा ये कि आपको ना बार बार खुद डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट के यहाँ पे ऐड होते रहेंगे।
तो यहाँ पे 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। और जब आपको विड्रॉ करने हो तो विड्रॉ भी आप इजीली कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लगाए थे, तो यहाँ पे अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप रिडीम पे क्लिक करो, और रिडीम पे क्लिक करने के बाद आपको जितने पैसे यहाँ से निकालने हैं आप उतने ही ईजिली निकाल सकते हो, और ये ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ पे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी इजीली कर सकते हो। और देखो यहाँ पे आपको लास्ट में कॉर्नर पे एक पे की भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रही है। पे में देखो ये एक यूपीआई की तरह भी काम करता है। जैसे मान लो अगर आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप वो भी पे कर सकते हो, आपको मोबाइल रिचार्ज करना है वो भी कर सकते हो, तो आप ये चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड की आपको पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी है यहाँ पे। बट ग्रो ऐप यूजुअली यूज़ होता है शेयर बाजार में निवेश करने के लिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो आई होप आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि आप ग्रो ऐप का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस और नमस्ते।